हम्म। तो राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। न्यूरोथेरेपी में राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी किस तरीके से देते हैं ये आप लोग सभी जानते हैं। इसके अलावा राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी का जो पॉइंट है जहां हम लोग चेक करते हैं, उस जगह पे, जिस जगह पे पुरुष हो या महिला, उस पॉइंट को हम लोग राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी कहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुरुषों में भी राइट ओवरी वहीं होती है, लेफ्ट ओवरी वहीं होती है। पुरुषों में टेस्टिस होता है, महिलाओं में ओवरी होता है। तो ओवरी की जगह एवं जो ओवरी को जब हम लोग चेक करते हैं तो सबसे जो लास्ट वाली, जो बिल्कुल सबसे नीचे वाला जो पॉइंट चेक करते हैं हम लोग, वह पॉइंट या उसके बाद वाला पॉइंट और नाभि के पास वाला जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट चेक करते हैं हम लोग जब लीवर जीरो, सॉरी म्यूकस जीरो, क्या बोल रहा हूँ, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी जब हम चेक करते हैं। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात धन्वंतरि स्वरूप डॉक्टर लाजपत राय मेहरा गुरुजी कह के गए हैं, लिखवा के गए हैं और इसके बारे में बता के गए हैं, और उसी को हम लोग देते हैं और कहते हैं कि हमने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को उकसाने के लिए लेफ्ट ओवरी या राइट ओवरी दिया, या इसके अलावा पुरुषों में बनने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने के लिए हम लोग राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी का प्रयोग करते हैं। तो ये बात मैं नहीं, मैं इस बात को गुरुजी बोलते हैं और गुरुजी लिखवा के गए हैं। किसमें लिखवा के गए? अगर आप लोगों ने गुरुजी की एक बुक है जो है लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी, न्यूरोथेरेपी वेद प्रथम भाग, फिजियोलॉजी के चुने हुए अंश, इस बुक का नाम है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी, जो गुरुजी के द्वारा बनाया गया एकेडमी है, जिसकी स्थापना गुरुजी ने करी थी, जिसका डिप्लोमा बम्बई से आता है। उस संस्था का नाम है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी। उनके द्वारा, गुरुजी के द्वारा लिखी गई न्यूरोथेरेपी वेद प्रथम भाग, फिजियोलॉजी तत्वों के चुने हुए अंश, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, औरतों के प्रजनन स्थन के बारे में विस्तार से गुरुजी ने उसमें चर्चा की है, उसके बारे में चर्चा की है, उसके भाग के बारे में चर्चा किया कि जो औरतों का प्रजनन स्थान है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसके जो भाग है, जैसे ओवरी हो गया, है ना, ओवरी हो गया, फ्लोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, यूट्रस का एम्पुला वाला भाग हो गया। प्लीज़ म्यूट हो जाइए, भारती जी प्लीज़ म्यूट हो जाइए। वजाइना हो गया, है ना, यूट्रस हो गया, यूट्रस का बॉडी हो गई। ये जो सारी के बारे में गुरुजी ने विस्तार से इसमें बताया। इसके अलावा उनके हार्मोन के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, और किसे देने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से बताया। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसका डिटेल में कहानी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के भी सुनाऊंगा गुरुजी की बताई हुई चीज़ें। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो मुझे लगता है हम गुरुजी की बात को बड़े आसानी से समझ जाएंगे, जो बात गुरुजी कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला समझना है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन है, ये जो बनते हैं, ये जो अंडा से अंडा तैयार होता है या स्पर्म तैयार होता है। पुरुषों में जो स्पर्म तैयार होता है, महिलाओं में अंडा तैयार, एग तैयार होता है, जो बच्चे को कंसीव करता है ना, एक बच्चे का निर्माण करता है, फर्टिलाइज करता है, फिर वह बच्चा भ्रूण के रूप में गर्भ में पालन पोषण होता है, फिर शिशु के रूप में वह बाहर आता है और वह एक मानव बनता है। तो इसका उत्पत्ति के लिए जो ये सेक्स हार्मोन की जरूरत होती है, तो इसकी शुरुआत होती कहाँ से? तो गुरुजी के द्वारा जैसे बताया गया, जैसे मेरे को समझ में आया, उस आधार पर मैं थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले जो गुरुजी ने बात रखी है, वैसे तो सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी को पीनियल ग्लैंड चलाता है। मास्टर ग्लैंड, जो हमारे बॉडी का जो राष्ट्रपति है वो पीनियल ग्लैंड है, इस बात को सभी जानते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ऐसे ही हमारे बॉडी के अलग अलग विभाग है ना। तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री कार्यालय चालू होता है वो होता है हाइपोथैलेमस,
यानी कि जो राजा है, हाइपोथैलेमस राजा है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस हर 90 मिनट में, हर एक 90 मिनट में एक हार्मोन रिलीज करता है। हर 90 मिनट में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है शॉर्टकट में GnRH, अर्थात गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। दोबारा बोल रहा हूं, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? GnRH, इसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से रिलीज होता है? हर 90 मिनट में हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और वो कहां एकत्रित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। जैसे आप लोग जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एंट्रियो पिट्यूटरी या पोस्टीरियो पिट्यूटरी। ठीक है, तो एंट्रियो पिट्यूटरी में 6 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, मगर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं सेक्स हार्मोन के बारे में। तो हम लोग एंट्रियो पिट्यूटरी, जहां पर हम लोग थायराइड पी देते हैं, जब हम थायराइड पी देते हैं, जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो आ रखा है, जो रिलीज किया हाइपोथैलेमस ने, वो सूचना वो किसको ऑर्डर देता है? जाकर FSH को, FSH और LH को सूचना देता है। ठीक है, सूचना देता है कि भाई आप लोग निकलो आगे, कार्य को शुरू करो, क्योंकि ओवरी में और टेस्टोस्टेरोन में हार्मोन बनने हैं। तो उसके लिए GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। वह क्या होता है? हाइपोथैलेमस से निकलकर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है और FSH को रिलीज करवाता है और LH को रिलीज करवाता है। उसे 2 हार्मोन है जो सेक्स हार्मोन है, वो रिलीज होते हैं। कहां से होते हैं? एंट्रियो पिट्यूटरी से, जो थायराइड पी से रिलीज करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद वह रिलीज जब होता है, उसके बाद आता है पैराथायराइड ग्लैंड पर। पैराथायराइड ग्लैंड पे आता है। आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे पैराथायराइड ग्लैंड का नेतृत्व एड्रिनल ग्लैंड पर है। पैराथायराइड ग्लैंड का नेतृत्व जो है एड्रिनल ग्लैंड पर है। एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, कौन करता है? नेतृत्व में किसके चलता है? PTH हार्मोन के, यानी कि पैराथायराइड ऑर्गन जो गले के पास होता है, गले में होता है, थायराइड ग्लैंड के ठीक नीचे 4 मटर के दाने के रूप में पैराथायराइड ग्लैंड है, जो PTH हार्मोन और फास्फोरस को मेंटेन करता है। PTH हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि में बनता है। इसका मूल कार्य, मेन कार्य इसका जो है वो है कैल्शियम को मेंटेन करना, मेन काम जो है, और विटामिन डी में परिवर्तन करना, विटामिन डी को परिवर्तन करना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कार्य करता है ये जो हमारी सोच से अलग है। तो उसमें से एक है किडनी पर नियंत्रण, दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन पर नियंत्रण। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के 2 भाग हैं, एंट्रियो पिट्यूटरी और पोस्टीरियो पिट्यूटरी। एंट्रियो पिट्यूटरी और पोस्टीरियो पिट्यूटरी 2 भाग हैं। ठीक है, वो अब एड्रिनल ग्लैंड का, जो एड्रिनल ग्लैंड का भाग है, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन। उसका नाम है एल्ड्रोजन। क्या नाम है? एल्ड्रोजन। वो है सेक्स हार्मोन। कहां से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। अब एड्रिनल ग्लैंड से जब वह रिलीज होता है, तो उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अन्य एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा एंजाइम बनाने का प्रोडक्शन कहाँ होता है? हर किसी को मालूम है, लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर 500 से ज़्यादा फंक्शन है और 1000 से ज़्यादा केमिकल को निर्माण करता है, यानी कि एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, कई प्रकार के एंजाइम का प्रोडक्शन करता है जो शरीर की ज़रूरत के लिए, हार्मोन्स के बनाने के लिए। तो फिर वहाँ से जब लीवर के सहयोग से वह जब रिलीज होता है, रिलीज होकर वह जाता है हमारे लेफ्ट ओवरी में। कहाँ जाएगा? लेफ्ट ओवरी में। किसके
कैसे कैसे गया, दोबारा से जरा इस कहानी को दोबारा से सुनते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। GH हार्मोन, GNRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड में निकला FSH, ठीक है, वो निकला, वहां से पैराथायराइड ग्लैंड के पास गया, पैराथायराइड ग्लैंड के पास से जब गया, पैराथायराइड ग्लैंड ने एंड्रोजन रिलीजिंग किया, जिसका काम है जाकर एस्ट्रोजन को बनाना। किसको बनाना? एस्ट्रोजन को बनाना। मगर एस्ट्रोजन इतनी आसानी से नहीं बनता, उसके लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन्स हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके अलावा कई सारे प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीनों की श्रृंखला होती है बहुत सारे, ग्लूकोज की श्रृंखला होती है बहुत सारे, फैट की श्रृंखला होती है बहुत सारे, है ना। उन सब को लेकर वह मिलकर तब जाके प्रोजेस्टेरोन बनता है, एस्ट्रोजन बनता है। तो हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोजन पर। अब वो एस्ट्रोजन कहाँ बना? लेफ्ट ओवरी में। कहाँ बना? लेफ्ट ओवरी में। तो लेफ्ट ओवरी में जब एस्ट्रोजन गया तो वो क्या काम करता है? वो अंडे को मैच्योर करने का काम करता है, अर्थात अंडे की जो क्वालिटी है उसको बढ़िया बनाने की कोशिश करता है, कि ताकि जब भविष्य में जाकर अगर स्पर्म के साथ उसका संपर्क बने तो जो फर्टिलाइज हो तो वह शानदार और जानदार बने, यानी कि जो बच्चे की उत्पत्ति हो वह बच्चा स्वस्थ उत्पत्ति हो। तो उसके लिए यह महिला हार्मोन होता है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, पूरी प्रक्रिया वैसे ही चल रही है, सिर्फ एक, अब आते हैं प्रोजेस्टेरोन पर। प्रोजेस्टेरोन कहाँ बनता है? राइट ओवरी में, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। अब जो हमने FSH और LH के बारे में बोला, अब वहां से क्या निकला? जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा अब की बार, क्योंकि भाई एस्ट्रोजन को बनाना है हमें और प्रोजेस्टेरोन को बनाना है। एस्ट्रोजन के बारे में बता दिया, अब हम प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोजेस्टेरोन को बनाने के लिए LH की भूमिका होती है ना। अब LH निकला यहां से, LH जाकर उसी तरह से पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी पैराथायराइड ग्लैंड के पास गया, पैराथायराइड ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड के पास गया, एड्रिनल ग्लैंड से होता हुआ लीवर के पास गया, लीवर से वह फिर राइट ओवरी में पहुंच गया। तो राइट ओवरी में जब प्रोजेस्टेरोन पहुंचा, प्रोजेस्टेरोन का काम है, प्रोजेस्टेरोन का जो काम है वो रिलीज करना है, वो रिलीज करने का कार्य कैसे होता है? इसे देखते हैं, ठीक है। जो एक वो चलती है, प्रक्रिया चलती है, महिलाओं में एक प्रक्रिया चलती है, ठीक है, एक चक्र चलता है, चक्र जिसे बोलते हैं चक्र। किसी का चक्र चलता है? मासिक धर्म का एक चक्र चलता है, ठीक है, मासिक धर्म का एक चक्र चलता है। एक सेकेंड, जरा मैं कहाँ लिखा है मैंने, और हाँ, मासिक, पता नहीं कहाँ लिख दिया रे, हाँ, मासिक धर्म का एक चक्र चलता है। वह चक्र होता है 4 भागों में, 4 हफ्तों का होता है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता। तो जिस तरीके से आप लोग सभी जानते हैं कि पहले सप्ताह में जो अंडा है वह मैच्योर नहीं हो पाता, दूसरे हफ्ते में वह पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है, तीसरे हफ्ते में वह आधे मैच्योर होते हैं और आधे खराब हो जाते हैं, चौथे हफ्ते में वह पीरियड हो जाता है। तो ये जो पीरियड लाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को प्रोजेस्टेरोन की जिम्मेदारी है। तो प्रोजेस्टेरोन का काम है कि पीरियड को सही समय पे लाना। अगर बच्चा कंसीव नहीं हुआ, अंडा मैच्योर हुआ है मगर स्पर्म द्वारा उसका क्रॉसिंग नहीं हुआ, जिसके कारण से वह अंडा बेकार हो गया, तो जो फट गए हैं उनका क्या होता है? पीरियड के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये छोटी सी कहानी है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, कैसे कैसे बन रहा है। तो इसको एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, सरल भाषा में एक बार और रिपीट करता हूँ मैं। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हाइपोथैलेमस हर 90 मिनट में GH रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस द्वारा RH, हाइपोथैलेमस द्वारा वहाँ से
हाइपोथैलेमस द्वारा जीएच रिलीज होता है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पर आरएच को रिलीज करता है और एलएच को रिलीज करता है। आरएच और एलएच, एफएस और एलएच, एफएस और एलएच जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाने में अपनी भूमिका के लिए वहाँ से निकलते हैं। तो पहले उसके बाद पहुँचते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के पास। पैराथायराइड ग्लैंड का जो संपर्क है वो किडनी के ऊपर पूरा का पूरा संपर्क है, एड्रिनल ग्लैंड पर है, लीवर पर है ना। तो इन चीज़ों मेटाबॉलिज्म पर उनका पूरा का पूरा, ओवरी पर पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसकी है? एड्रिनल ग्लैंड की है, कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से। एकदम डायरेक्ट सेक्स हार्मोन पे काम नहीं करता पैराथायराइड ग्लैंड, डायरेक्ट काम नहीं करता, मगर वो करवाना जानता है। वो किससे करवाता है? एड्रिनल ग्लैंड से करवाता है। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा वह लीवर द्वारा बनाए गए बहुत सारे विटामिन इत्यादि के साथ मिलकर वह हार्मोन बनेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनेगा। तब वह जाकर अलग अलग रूप में अपने अपने कार्य को करेंगे। तो इस कहानी से हमें यह पता लगा कि जब हम राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी देते हैं तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड को उकसाते हैं, फिर उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड को उकसाते हैं, फिर उसके बाद हम राइट ओवरी को उकसाते हैं। और जो बीच में हैं, बीच में जो बचे हैं, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, वो तो हर 90 मिनट में अपना काम करके छोड़ते रहते हैं, मगर वो संपर्क में तो है ना। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड को हम बीच वाला पॉइंट देते हैं तो पैराथायराइड ग्लैंड को उकसा देते हैं। मगर एड्रिनल ग्लैंड के लोग हम लोग उकसाते नहीं है, मगर एड्रिनल ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड के नेतृत्व में काम करता है और सेक्स हार्मोन को निकालता है, एड्रोजन को निकालता है। ठीक है, फिर उसी तरह से लीवर को हम लोग उस बीच में नहीं उकसाते। जब राइट ओवरी देते हैं तो लीवर का पॉइंट नहीं देते हम लोग, मगर वह काम कर रहा होता है। विटामिन का पॉइंट नहीं देते मगर वह काम कर रहा होता है। ठीक है, उसी तरह कैल्शियम को बढ़ाने के लिए हम कोई पॉइंट नहीं देते, मगर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में काम कर रहा होता है। मगर उसके बाद हम राइट ओवरी वाले भाग को उकसाते हैं, उस जगह को उकसाते हैं। ठीक है, तो उस जगह पे जब प्रोडक्शन होता है उसको रिलीजिंग के लिए एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो है उसको रिलीजिंग के लिए हम लोग लास्ट वाले पॉइंट को दबाते हैं, तो वहाँ रिलीज होता है। कहाँ रिलीज होता है? ब्लड में रिलीज होता है ना। तो वहाँ पर मैच्योर होता है, मैच्योर द्वारा जो चीज़ निर्माण हो रहा है उन निर्माण में अपनी भूमिका को निभाता है। किस लिए निभाता है? सेक्स हार्मोन का काम है बॉडी के अंदर जो भी फर्टिलाइज होना है उस प्रक्रिया के लिए, उसको जैसे महिला को बनाया गया, पुरुष को बनाया गया है फर्टिलाइज करने के लिए, उस सेक्स हार्मोन में अपनी भूमिका को निभाने में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन यह भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे तो हमें किताब पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम विस्तार से इसके बारे में समझ पाएंगे। और इसके बारे में गुरुजी ने विस्तार से बताया हुआ है इसमें, मगर इसमें थोड़ा सा जो मैंने प्रोजेस्टेरोन के पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात किया, लीवर के बारे में बात किया, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात किया। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में गुरुजी ने बताया हुआ है, विटामिन के बारे में बताया हुआ है, कैल्शियम के बारे में बताया गया है। जिस तरीके से मैंने बताया कि पैराथायराइड ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या है? कैल्शियम को नियंत्रण करना, विटामिन डी को नियंत्रण करना। लीवर का काम क्या है? बहुत सारे एंजाइम को बनाना, केमिकल को बनाना। इसके अलावा विटामिन B12 को रिलीज करना, फिर मैग्नीशियम को रिलीज करना। तो ऑटोमेटिक ही ये चीज़ें लिखी हुई है इसमें, तो ऑटोमेटिक लीवर का काम भी जुड़ जाता है ना। तो ये जो सारी प्रक्रिया, इसको मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि जो राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी जो हम पॉइंट देते हैं, 3 पॉइंट देते हैं, इसके फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, कैसे यह काम करता है और किस तरीके से काम करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाता है। यह जानकारी से हमें यह लाभ होगा कि कल के दिन जब हम किसी पेशेंट पर इन समस्याओं को लेकर काम करेंगे तो वहाँ हमें हेल्प करेगा। जब हम टेस्ट करेंगे तो उस जगह पे हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस कहानी से हमें यह पता लगा कि ये हार्मोन की ज़रूरत होती है, इस हार्मोन की ज़रूरत है हमें। अगर हमें सही ढंग से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनवाना है, टेस्टोस्टेरोन को बनाना है, या हमें फर्टिलाइज करना है, तो फर्टिलाइज अगर नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो वह कारण क्या है? उस कारण को समझने के लिए जो बातें गुरुजी ने बताई है, इनसे पता लग जाएगा। ये टेस्ट करने से GnRH एक ये इसको टेस्ट करवाना, LH RH FSH इसको टेस्ट करवाना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को टेस्ट करवाना। ठीक है ना। इन चीज़ों को जब हम टेस्ट करवाएंगे तो इनसे हमें पता लगेगा, कैल्शियम का पता लगेगा, विटामिन डी को टेस्ट करवाएंगे पता लगेगा, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे उससे पता लगेगा। फिर
उसके बाद गुरुजी ने और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोली है इसमें, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कोशिश करना आप लोग भी पढ़ो इसको। ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम के बारे में गुरुजी ने 109 नंबर पेज से शुरू है, 109 नंबर पेज से शुरू है और 113 नंबर तक यह पूरा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रकार से 13, 14 बहुत सारी चीज़ें हम तो पढ़ते जाएंगे, उसके पूरे के पूरे फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरे पूरे फंक्शन दिखाई दे देंगे आपको, मतलब कि महिला प्रजनन के बारे में पूरा का पूरा जानकारी है इसमें। अगर आप इस चीज़ को सही ढंग से बार बार पढ़ लेंगे तो आप महिलाओं के विषय में बहुत अच्छी, यानी कि जो बांझपन की समस्या है, बच्चा कंसीव ना होने की समस्या है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कारण, कमी के कारण जो बम्बो स्पाइन इत्यादि हो जाता है ना, जो रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस हो जाता है, आने हो जाती है, ऐसी हड्डियों की समस्या, ऑस्टियो ऑर्थोराइटिस हो जाता है, ऐसी समस्याओं के बारे में हम विस्तार से समझ पाएंगे, इन्फेक्शन के बारे में समझ पाएंगे, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम समझ पाएंगे। तो ये जो मैंने बात बताई है, ये मैंने सरल भाषा में आपको बताने का